हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इस वाले सेशन में हम अपने प्रमुख ऑपरेशन देख रहे हैं 2025-26 में जो हुए हैं, और ये इंडिया ही नहीं जो दुनिया भर में भी हुए हैं उनको भी देखते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं कि कहां हुए हैं, किसने शुरू किए, इसका उद्देश्य क्या था, बस इतना आपने ध्यान रखना है। ऑपरेशन मोगाबुरु, ये जो स्थान है कहां पर हुआ है? सारंडा व कोहलान जंगल, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड में ये हुआ है। पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, और चलाने वाली एजेंसी सुरक्षा बल और पुलिस है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला है ऑपरेशन स्वदेश, ये शुरू किया है भारत सरकार ने। कहां पर किया है? ईरान में। ईरान से अपने भारतीयों को भारत लाना है। अगर हम देखते हैं उद्देश्य क्या है, तो वो है हिंसक प्रदर्शनों के दौरान फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना, इसका पर्पज है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये किस देश के द्वारा चलाया गया है? अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। और कार्रवाई क्या है इसमें? अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने कार्रवाई करी है। किस किस उद्देश्य से करी है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाना। तो ध्यान रखोगे इस ऑपरेशन का नाम। अगला देखते हैं। अगला है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस। ये क्या है भाई? एजेंसी किसने चलाया? ये एनसीबी प्लस दिल्ली पुलिस ने चलाया है। उद्देश्य क्या है इसका? ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करना है। ओके, अगला देखते हैं। ऑपरेशन हॉक आई, ये किस देश के द्वारा चलाया गया है? अमेरिका के द्वारा। उद्देश्य क्या है? सीरिया में आईएसएस है ना भाई, ध्यान रखोगे, आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी है, तो ऐसे आप इसको ध्यान रखोगे, हॉक आई को। अगला है ऑपरेशन सागर बंधु, यह शुरू किया किसने? भारत सरकार ने शुरू किया है। और यह कारण क्या है? चक्रवात दितवा की वजह से यह शुरू किया है, क्योंकि क्या हुआ था कि नवंबर में दितवा ने श्रीलंका में बहुत तबाही मचाई। आया हमारे भी तटीय इलाकों पर था वो, लेकिन श्रीलंका में ज्यादा तबाही मचाई थी, तो हमने श्रीलंका को हमने राहत सामग्री से भेजी थी, ये ध्यान रखना, सागर बंधु से। उद्देश्य श्रीलंका में राहत व बचाव कार्य हमने चलाया है। अगला है ऑपरेशन हॉक, एजेंसी है सीबीआई। उद्देश्य क्या है इसका? ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करना है। ओके, अगला है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। अब ये क्या है? एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा ये चलाया गया है। उद्देश्य है राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। ऑपरेशन सर्दन स्पीयर, अब ये किस देश के द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है अमेरिका के द्वारा। अब इसका उद्देश्य, पर्पस क्या है? नार्को आतंकवादी नेटवर्क और ड्रग्स तस्करी रोकना है। एक बार आप इसका नाम भी ध्यान रखेंगे ना, देख लेंगे, तो वहां पर पेपर में आप लगा सकते हैं अंदाजा। जब देखा ही नहीं है तो अंदाजा भी नहीं लगने का। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ऑपरेशन फायर ट्रेल, इसका स्थान कहां पर चलाया गया है? भारत के द्वारा चलाया गया, भारत में चलाया गया है। उद्देश्य चीनी पटाखों की अवैध तस्करी रोकना है, इसका उद्देश्य। अगला है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब इसका जो स्थान है वो क्या है? करेंगुट्टा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर पड़ती है। और उद्देश्य क्या है? नक्सल विरोधी सबसे बड़ा ऑपरेशन है, ध्यान रखोगे, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ओके, अगला है ऑपरेशन महादेव। ये एजेंसी भारतीय सेना के द्वारा ये चलाया गया है, और ये स्थान लिडवास श्रीनगर में चलाया गया है। उद्देश्य 3 आतंकियों को मार गिराना। ओके, अगला है ऑपरेशन मुस्कान 11। अब ये क्या है? एजेंसी तेलंगाना पुलिस के द्वारा इसको चलाया गया है। इसका उद्देश्य है 7600 बच्चों को शोषण से बचाना। ओके, अगला है ऑपरेशन फॉल्कन। अब इसका जो स्थान है वो कहां पर चलाया गया? असम में चलाया गया है। उद्देश्य है गैंडों के अवैध शिकार व वन्यजीव तस्करी को रोकना है, इसका पर्पस। अगला है ऑपरेशन कालनेमी, यह शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। तारीख थी 10 जुलाई जब इसको शुरू किया 2025 में। उद्देश्य संतों का वैध धारण, मतलब संतों का वेश धारण कर ठगी करने वाले पर कार्रवाई, क्योंकि फर्जी संत बहुत सारे घूम रहे थे उत्तराखंड में, उसके लिए कालनेमी चलाया गया था। ओके, अब अगला हम देखें इसमें से ऑपरेशन शिवा। ये एजेंसी भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। उद्देश्य अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये जुलाई अगस्त में चलाया गया है, याद रखोगे, ये सुनिश्चित करना है। जुलाई अगस्त में चलाया गया है 2025 में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अमेरिका ने चलाया था, और तारीख थी 22 जून 2025। उद्देश्य ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमला किया था उसने। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला देखते हैं ऑपरेशन सिंधु, यह शुरू किया है भारत सरकार ने।
और तारीख 18 जून 2025 को शुरू किया। उद्देश्य इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालना है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, अब इसे किस देश ने चलाया? ईरान ने। तारीख क्या है? 14 जून 2025। उद्देश्य इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमला शुरू किया था ईरान ने। ऑपरेशन राइजिंग लॉइन, अब ये क्या है? देश किसके द्वारा ये चलाया गया? इजराइल के द्वारा। तारीख क्या है? 13 जून 2025। उद्देश्य ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमला। ओके, अगला देखते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन ने चलाया है ये, और तारीख 1 जून 2025। उद्देश्य रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला करना। अगला ऑपरेशन शील्ड देखते हैं, शुरू किया भारत सरकार ने, और यह तारीख है 31 मई 2025 की। उद्देश्य पाकिस्तान सीमा पर नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल। ध्यान रखना 244 डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। कितने डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? 244 में। अगला है ऑपरेशन केलर, ये क्या है भाई? अगर हम देखें ऑपरेशन केलर, ये एजेंसी है भारतीय सेना। ओके, अगर हम देखें स्थान शोपिया जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य है लश्कर ए तैयबा आतंकवादियों को खत्म करना। ठीक है भाई, उनके आतंकियों को खत्म करना इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन सिंदूर, ये शुरू किया भारत सरकार ने, और ये 6 और 7 मई की रात को, यानी कि 7 मई की रात को ये 1:10 से शुरू हो गया था। उद्देश्य पीओके, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करना था। ओके, इसमें बराक 8 मिसाइल और ब्रह्मोस का यूज किया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 को देखते हैं, एजेंसी है सीबीआई। उद्देश्य डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ कार्रवाई करना। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ऑपरेशन ब्रह्मा, यह देश भारत के द्वारा चलाया गया, क्योंकि भूकंप आ गया था कहां पर? म्यांमार में 28 मार्च 2025 को। वहां लगातार 2 भूकंप आए थे, एक 7.7 तीव्रता का था और उसके 10 मिनट बाद ही 6.4 तीव्रता का आ गया था। तो जो म्यांमार का दूसरा बड़ा शहर है मांडले, वहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। उस भूकंप के झटके भारत, चाइना, बांग्लादेश और मलेशिया तक, और तो और थाईलैंड की तो थाईलैंड के बैंकॉक में एक बिल्डिंग बन रही थी, वो ही गिर गई। ठीक है भाई, सोचने वाली बात है। तो उद्देश्य क्या? म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता हमने पहुंचाई थी ऑपरेशन ब्रह्मा से। ओके, ऑपरेशन डेविल हंट, ये देश बांग्लादेश है ना, इसके द्वारा चलाया गया। उद्देश्य देश को अस्थिर करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना है। ओके, ऑपरेशन सद्भाव, ये देश भारत के द्वारा चलाया गया है। उद्देश्य टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस व वियतनाम की मदद करना है। ओके, ये थे तुम्हारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। और अब इस होमवर्क के तौर पर आप बता सकते हो कि भाई टाइफून कहां के चक्रवातों को बोला जाता है, या फिर किस देश के लोग टाइफून बोलते हैं चक्रवात को। ओके, ये आप बता सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी, है ना। ऐप आप डाउनलोड कर लेना विनेश चौधरी के नाम से। वहां पर आपकी फ्री क्लासेस भी चल रही है, वो चल रही है थ्योरेटिकल वाइज, वो आप बिंदास वहां से कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। फिर मिलूंगा मैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। ये डेली बेसिस पर यूपीएसआई की क्लास डाली जाती है, और इससे पहले एक्ट भी करवाए हुए हैं, वो सब आप प्लेलिस्ट से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, नमस्ते।